जहां रचना है तो रचनाकार भी होगा, कोई रचयिता है तो रचनायक का महत्व भी होगा। ऐसे ही एक रचना ये संसार भी है। हम यहां बसते हैं इसलिए हमें इसका आभास भी है। रचना समझे ना समझे, हम समझते हैं हमारी पृथ्वी को, क्योंकि हम उस पे रहते हैं। ये धरती हमारा घर है। आप इस वक्त इसी पृथ्वी के एशिया महाद्वीप में बसे देश इंडिया के किसी कोने में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं। कैसे चलाता है भगवान ये सृष्टि, इस ब्रह्मांड के रचयिता ने कैसी रची है ये सृष्टि। क्या हमारे होने ना होने में भगवान का हाथ है? तो दोस्तों, आ गए हम आपके लिए लेके भगवान कहां है, वेयर इज गॉड भगवान का पार्ट 4। आपने हमारे वेयर इज गॉड की पिछली वीडियोस को बहुत प्यार दिया, उसके लिए ज्ञान प्लस आपको तहे दिल से शुक्रिया करता है। तो अब हम आप लोगों की रिक्वेस्ट और डिमांड पर लेकर आए हैं भगवान कहां है, वेयर इज गॉड भगवान का पार्ट 4। और दोस्तों, साथ ही साथ ज्ञान प्लस लेके आया है आप सभी लोगों के लिए आपकी डे टू डे लाइफ की टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, वही बेस्ट ऑफर्स और डिस्काउंट्स के साथ, वो भी हमारी ज्ञान प्लस फैमिली के लिए, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके इस मौके का फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि ये बेहतरीन ऑफर्स आपको मिलते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्लस चैनल पर। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना एक सेकंड के लिए भी स्किप करे बिना पूरा देखिएगा। मैं दावा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आज के बाद आपके मन में ब्रह्मांड की रचना और उसके रचयिता को लेकर एक भी सवाल नहीं रहेगा, और जो सवाल आपके मन में ब्रह्मांड की रचना और उसके रचयिता को लेकर हैं, उन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में सारे मिलेंगे। जब हम पैदा होते हैं तो अपने माँ बाप को ही अपना भगवान मानते हैं। धीरे धीरे बड़े होने के बाद एहसास होता है कि इतने बड़े संसार के रचयिता तो मेरे माँ बाप हो नहीं सकते। जिंदगी की ठोकरों के बाद, इतने लोगों से रूबरू होने के बाद भी समझ नहीं आता कि उन लोगों में से भी कोई इस काबिल नहीं कि यह ब्रह्मांड रच पाए। तो जब यह संसार ना आपने बनाया ना मैंने, तो उसे बनाया किसने? तो आइए जानते हैं इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। दोस्तों, आपने बिग बैंग का नाम तो जरूर सुना होगा। वैज्ञानिकों की माने तो एक ऐसे ही बड़े धमाके यानी बिग बैंग से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। इससे एक ध्वनि अंतरिक्ष में पैदा हुई और उस धमाके से जो तीव्र ज्वलन तत्व टूट के बिखरे, वही ठंडे होने पे सारे प्लैनेट्स और स्टार्स बने। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म की माने तो शास्त्रों में बताया गया है कि यह सृष्टि शिव और शक्ति के समागम से बनी। शिव पुरुष है और शक्ति प्रकृति। इनके टकराव बिग बैंग से जो अवशेष की कलाकृति बनी, वो ही शिवलिंग यानी एलिप्सॉइड बनी। शिव अवचेतन है तो शक्ति चेतन, शिव अंधकार है तो शक्ति प्रकाश, शिव शांत ठहराव है तो शक्ति चंचल ऊर्जा, शिव शून्य है तो शक्ति नाद है, नाद यानी ध्वनि। इस धमाके से जो ध्वनि पैदा हुई, उसी अंतरिक्ष की आवाज को हम ओम कहते हैं। ओम 3 स्वरों से मिलकर बनता है। दुनिया में जितनी ध्वनि है उनका मूल स्वर ओम ही है। क्या आप जानते हैं कि धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं वो बोल पाए ना बोल पाए, मगर ओम स्वर जरूर निकाल सकते हैं। क्या आपने कभी किसी कुत्ते या गाय को बांसी लेते हुए सुना है? नहीं? तो बिल्कुल सुनिएगा, उनके मुंह से ओम स्वर जरूर सुन पाएंगे। यही ओम का रूपांतर हम सारे धर्मों में देखते हैं। हिंदू इसे ओम कहते हैं, मुस्लिम आमीन और ईसाई एमीन कहते हैं। इस बिग बैंग से ही हमारा सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम भी बना, जिसमें हमारे सूरज, चांद, पृथ्वी और अन्य ग्रह आते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में इन सभी ग्रहों की अहम भूमिका है, और ज्योतिष विद्या में तो हम इन ग्रहों को देवों का दर्जा देते हैं। इन ग्रह देवों का हमारे जन्म, मृत्यु, सुखद जीवन, कठिनाइयों और अस्तित्व से बहुत गहरा संबंध है। चंद्रदेव पे दाग क्यों है? मंगल इंसान पे भारी क्यों है? शनिदेव का प्रकोप क्यों है? बृहस्पति इतने अपार क्यों है? सूर्यदेव की कहानी क्या है? क्या ये सब सबूत नहीं है कि भगवान कहीं तो है? जीवन सिर्फ धरती पे क्यों है? क्या ये पर्याप्त नहीं है कि हमारा जीवन उसी भगवान की देन है? विषय है कि भगवान ने कैसे रचा ये ब्रह्मांड, ये सोचने वाली बात तो है। अब आप विज्ञान की माने या शास्त्रों की, ये आप पर निर्भर करता है। रचना की बात तो हो गई, लेकिन चालक इसे चलाता कैसे है? इतना बड़ा संसार और इतना जटिल निर्माण, इसका लेखा जोखा भगवान कैसे संभालते हैं? काल। जी हां, इसका जवाब छुपा है काल में। भगवान ने संसार का निर्माण किया है काल चक्र के रूप में।
जिसे हम समय कहते हैं। विज्ञान कहता है यह यूनिवर्स एक टाइम एंड स्पेस फैब्रिक है। यह फैब्रिक यानी कपड़ा बुना गया है टाइम और स्पेस के ताने बाने से। यह कपड़ा सरल, समतल और निरंतर रहता है। जब तक ऊर्जा और अंतरिक्ष पदार्थ से इसमें हलचल पैदा नहीं होती, इस हलचल से कपड़े में तोड़ मरोड़ होता है। समय की गति बदलती है और अंतरिक्ष में बदलाव होता है। इसका रोचक उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे ग्रह पे जो साल 12 महीने का है वही किसी और ग्रह पे एक दिन का है, तो किसी अन्य ग्रह पे 7 साल का है। इसीलिए समय को हमारे शास्त्रों में इतनी प्राथमिकता दी गई है। क्या आपने कभी सोचा है रात दिन सटीक वक्त पे क्यों आते हैं? साल में 365 दिन क्यों होते हैं? मौसम 4 क्यों है? दिन में क्यों 8 पहर है? चांद, अमावस और पूनम क्यों है? इसी चक्र से हमें पता लगता है कि दिन में 24 घंटे होते हैं। पूनम हर 15 दिन में आती है, महीने 30 दिन का होता है। अगर ये काल चक्र यानी समय, टाइम एक लूप में नहीं चलता तो हमारा मार्गदर्शन कैसे होता? तो समझे आप कैसे संभाला जाता है ये टाइम और स्पेस का जटिल तंत्र। क्यों उठता है मन में ये सवाल कि भगवान कौन है और कहां है? इस सवाल का जवाब हर धर्म में अलग है। हर धर्म पर आधारित उनके भगवान का अलग चित्रण है। भगवान के होने की नींव हमारे धर्म पर टिकी है। ऐसे ही कुछ उधड़ी बुनी अवधारणा तो बस इसलिए है क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है कि ये रचना क्या है। और इंसान की तो फितरत ही है कि हर अज्ञात चीज पर अपने गौरव का परचम लहराना, और जहां वो अपना परचम लहराने में नाकाम हो जाता है वहां वो उसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश करता है। अगर रचना ही नहीं होती तो रचयिता का ख्याल भी नहीं आता, मगर रचना आंखों के सामने है, इसलिए ये सारे सवाल भी। यहां रचनाकार को जानने से बड़ा सवाल आता है कि इस रचना का स्रोत क्या है। इसका स्रोत हम सब हैं, उसकी रचना का एक हिस्सा हम भी हैं। हमें इन सवालों का जवाब बाहर नहीं भीतर खोजने होंगे। आध्यात्मिकता ही इसका रास्ता है जो आपको अपने अंदर इन सवालों के जवाब टटोलने के लिए तैयार करेगा। तो आप इस रचना का स्रोत हैं, इसका एहसास कीजिए जिससे आपका जीवन और निर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है GW लकी YT जी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए लकी जी ज्ञान प्लस आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता है। और दोस्तों, आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो में आप में से ही किसी एक को मिलेगा ज्ञान प्लस की तरफ से शाउट आउट। दोस्तों, आपका इस ब्रह्मांड की रचना और उसके रचयिता के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ हम भगवान कहाँ है, वेयर इज गॉड भगवान के सीजन 1 को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इसका सीजन 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में सीजन 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।